दोस्तों नमस्कार। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा एग्जाम निकाला गया है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी 2024 की आई हुई है। सीएपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आई हुई है। आइए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में देखते हैं। लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की 14/5/2024 है। ये सबसे पहले याद रखिएगा। इससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा ताकि आपको सेंटर आपके चॉइस का मिल जाए। केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि upsconline.nic.in पर OTR रजिस्ट्रेशन पहले होना चाहिए, उसके बाद होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। OTR रजिस्ट्रेशन का हम प्रोसेस आपको वीडियो में बता देंगे बाद में। अब सीएपीएफ में देख लेते हैं कौन कौन सा सीएपीएफ में किसकी किसकी वैकेंसी होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व फोर्स यानी सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल। ये कितने हो गए? 4, 1 2 3 4 5 5 हो गए। पांच सेनाओं के 5 सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होगी जो कि एक गैजेटेड पोस्ट होती है। बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। तो बीएसएफ के 186 पोस्ट है, बीएसएफ की 186 पोस्ट है, सीआरपीएफ की 120 है, सीआईएसएफ की 100 है, आईटीबीपी की 58 है और एसएसबी की 42 है। तो इस तरीके से 506 पोस्ट अनाउंस की गई हैं सीएपीएफ के द्वारा। एग्जाम का सेंटर आप देख लीजिए, आपके आसपास कौन सा सेंटर है वो सेंटर चूज कर लेना। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट टाइप का सेंटर मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? नेशनलिटी तो जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहला हो गया। नेपाल और भूटान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेक्स में बोथ मेल और फीमेल दोनों लोग असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि मेल अप्लाई करे केवल। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो 20 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए और उसके बाद में मैक्सिमम 25 साल का। और उसमें 1 अगस्त 2024 को ये काउंट किया जाएगा। 1 अगस्त 2024 को। इसका यही मतलब हुआ कि 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2004 तक आपका जन्म होना चाहिए। अब अपर एज जो ऊपर वाली है 2004 वाली, जो अपर एज होती है यानी 1999 वाली, ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल। जो आपका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बीए हैं तो नहीं होगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया है, बस आपको इतना ही करना है। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कम होती है। इसमें फिजिकल भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप आर्म फोर्सेज में हैं। तो इसके केस में आप जो ऑफिसर हैं और आपका फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होते हैं उनको फायदा अलग से मिलता है। अप्लाई करने की फीस भी 200 रुपये है। 200 रुपये आप लगा देंगे, 200 रुपये आपके लगेंगे। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को ये फीस नहीं लगेगी। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होता है। तो इसमें पहला होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम यूपीएससी के द्वारा 4 अगस्त 2024 को कराया जाएगा। यानी अभी 4 अगस्त को आपकी प्रीलिम्स की डेट होगी जिसमें 2 पेपर होंगे। तो पेपर 1 होगा 10 से 12 बजे तक और 2 से 5 तक दूसरा पेपर होगा। पेपर 1 जो होगा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का होगा 250 मार्क्स का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। पेपर 2 जनरल स्टडी, एस्से एंड कॉम्पिटिशन होगा। तो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस 250 नंबर का होगा। उसके बाद दूसरा पेपर जनरल स्टडीज, एस्से और कॉम्प्रिहेंशन 200 नंबर का होगा। टोटल मिला करके 450 मार्क्स का हो जाएगा। तो जो पेपर 2 की प्रिपरेशन होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, खासकर जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है। बाकी ऊपर वाला पेपर तो मैथ और रीजनिंग वगैरह रहती है तो वो तो आसान है। बाकी वो कैंडिडेट के लिए जो मैथ थोड़ा प्रेफर कर। अब जो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस है उसमें सिलेबस क्या है 1 मिनट के लिए बस आप देख लीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे पेपर आते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगी, इसमें लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। मतलब ये हुआ कि जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, एज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब रहेगा। जनरल साइंस वाले क्वेश्चन रहेंगे, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब रहेगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब है। दूसरे पेपर में देख लीजिए जनरल स्टडीज, एस्से एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या रहेगा कि एस्से
का एक रहेगा जिसको 80 मार्क्स का रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग नैरेटिव, हिंदी में लिख दो या फिर इंग्लिश में लिख दो, एक एस्से क्वेश्चन रहेगा 80 नंबर का, ठीक है। वो टॉपिक वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले रहेंगे। फिर कंप्रिहेंशन रहेंगे। कंप्रिहेंशन समझ रहे हैं कि एक पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके आंसर्स लिखने रहेंगे। प्रेसिस राइटिंग मतलब बड़ा सा पैराग्राफ रहेंगे, उनको छोटा करके प्रेसिस लिखना रहेगा। अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल, तो वो सब रहेंगे। और इसके टोटल कितने मार्क्स रहेंगे? 120। तो 80 नंबर का एस्से लिख दो और 120 नंबर का बाकी चीजें रहेंगी। इस तरीके से 200 मार्क्स रहेंगे। तो ये हो गया आपका रिटन एग्जाम। पेपर 1 फिर से बता देते हैं। पेपर 1 रहेगा 250 मार्क्स का और पेपर 2 रहेगा 200 मार्क्स का। इस तरीके से आपको 450 मार्क्स का पेपर देना होगा। अब जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनके लिए होगा प्रीलिम्स, या जो भी रिटन एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करेंगे, उसको बोल सकते हो प्रीलिम्स या रिटन एग्जाम। उनको फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। तो उसमें देख लीजिए, फिजिकल एफिशिएंसी का मतलब हो गया पेट। पेट क्या है कि दौड़ भाग ये सारा। तो 100 मीटर रेस करना है मेल के लिए 16 सेकंड में और फीमेल के लिए 18 सेकंड में। 800 मीटर फिर रेस होगी, यानी 100 मीटर और 800 मीटर, जो कि 3 मिनट 45 सेकंड में करना होगा लड़कों को और 4 मिनट 45 सेकंड में होगा लड़कियों को। लॉन्ग जंप होगा 3.5 मीटर लड़कों के लिए, इसमें 3 चांस दिए जाएंगे, यानी जो उसमें बेस्ट होगा वो लिया जाएगा। और लड़कियों को 3 मीटर करना होगा, 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट यानी गोला फेंकना 2.76 का गोला रहेगा, जो कि 4.5 मीटर फेंकना होगा मेल को, और लड़कियों को फेंकना नहीं है। इस तरीके से आपका फिजिकल एफिशिएंसी हो जाएगा। उसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। उसमें हाइट जो है 165 मैन की होनी चाहिए, 157 फीमेल की होनी चाहिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, और लड़कियों के लिए अप्लीकेबल नहीं है। वेट भी लिखा है 50 केजी लड़कों के लिए और 46 केजी लड़कियों के लिए। तो ये हो गया आपका मिनिमम इतना वेट होना चाहिए। आई साइड भी दी हुई है, ये देख लीजिए। डिस्टेंस डिवीजन 6/6, 6/12, 6/9, 6/9, इस तरीके से आपका आई साइट होनी चाहिए। और मेजर फैक्टर तो यही है। इसके अलावा और भी मेडिकल के स्टैंडर्ड्स हैं, वो आप देख लीजिए, लेकिन जो मेजर हैं वो ऊपर वाले थे। तो इस केस में क्या होगा, पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड चेक कर लिया जाएगा, हाइट वेट वगैरह। उसके बाद में एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको ले जाएगा। अगर स्टैंडर्ड में फेल हो गए तो आपको एफिशिएंसी टेस्ट क्यों दौड़ाया जाएगा, क्यों भगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद होगा 150 मार्क्स का क्या चीज, इंटरव्यू। तो आपने 405 मार्क्स का रिटर्न दिया था और 150 मार्क्स का इंटरव्यू देंगे, तो टोटल हो जाएगा 600 मार्क्स का। इस पे बनेगी मेरिट। तो जो लोग इसको इंटरव्यू में जाएंगे उनको 150 मार्क्स पे इंटरव्यू देना होगा। फाइनल मेरिट बनाई जाएगी किस टेस्ट पे, यही जो आपका 600 मार्क्स होंगे इस पे मेरिट बनाई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपका कोई बंदा है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें मोटिवेट करिए कि हम और इस तरीके के वीडियो लेके आएँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।